बाइनरी ऑपरेशन में होता है एडिशन, ये हो गया एडिशन, ये होगा सब्ट्रैक्शन, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, ये हुआ डिवीजन। ये 4 मेन ऑपरेशन होता है बाइनरी ऑपरेशन में, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन में एडिशन का देखो, बाइनरी एडिशन कैसे होता है। बाइनरी एडिशन जो होता है उसमें एक्स वाई सम, एक्स वाई हुआ इनपुट, इसको बोलता है अगेंड, इसको बोलते हैं एड एंड। तो इस दोनों को जब जोड़ते हैं तो इसका सम होता है 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 सम 0 होता है, कैरी 1 चल जाता है। ये इसी तरह का होता है, जैसे 42 29 है ना, तो 9 2 11 हुआ, 4 2 6 1, 42 29 है, तो इसमें 42 29 नहीं, यहाँ जोड़ लो 92 और 29, 9 2 11, 9 2 11, यहाँ आ गया 9 2 11 1 12, ठीक है। तो ये जो 9 2 11 ये जो हो गया, ये हो गया तुम्हारा सम का ये पार्ट रह गया, कैरी जो हो गया, ये जो सम का पार्ट रह गया, ये कैरी पार्ट जो है यहाँ चला गया, और सम जो है ये रह जाता है, ठीक है। तो वही है, जब 1 1 को जोड़ोगे 1 1, तो इसका 1 2 बिट 1 0, तो इसका वैल्यू करोगे तो ये इसका कितना होता है 2 बिट, 2 बिट में एक बिट इधर, ये जो कैरी चल गया इधर, और सम रह गया 0 के यहाँ पर, तो ये चला गया, कैरी इधर रह गया, और राइट हैंड वाला जो है यहाँ 0 चल गया, ठीक है। जैसे हम करते हैं सिंपल ही उसी तरह होता है। अब देखना 1 1 को किए तो 0, जैसे यहाँ किए, इसका कैरी इधर हुआ 1 चला गया, फिर 1 1 0, फिर इसका कैरी 1 चला गया, फिर अब देखो 1 1 0, तो इसका कैरी 1 इधर चल गया, फिर 0 प्लस 1 1, फिर ये 1 1 ही हो गया, फिर देखो यहाँ 1 1 0, फिर इसका कैरी यहाँ चला गया 1 1, ठीक है। ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखो 0 1 0 1 1 1 1 1, इसको कैरी जोड़ो, इसका कितना हुआ 1 1 0 1 1 0, जैसे यहाँ किया इसका कैरी 1 चला गया, फिर यहाँ 1 1 0, इसका कैरी 1 चला गया 1 1 0, इसका कैरी 1 0 प्लस 1 1, फिर इसका 1 1 0, इसका 1 1 0, और फिर इसका कैरी इधर 1 रह गया, तो इधर ये होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया ये इतना। समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन फिर हम दिखाते हैं 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0, ये तीनों को जोड़ते हैं तो इसका 0 हो गया, तो 1 1 1, इसका 1 1 0 हो गया, इसका कैरी 1 हो गया, फिर 0 प्लस 1 1, फिर देखो यहाँ 1 1 0 1 1 0, और इसका कैरी 1 1 0 का ये इधर चला गया इधर, फिर अब देखो 1 प्लस 1 0 0 प्लस 1 1 0 हो गया ये, तो इसका क्या बचा 1, फिर ये 0 1 1 0 0 प्लस 1 1, और इसका कैरी 1 हम इधर है, तो ये इतना आया, ठीक है। समझ में आया। अब बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है समझना। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में ये 2 बिट है, इस दोनों को इसमें इसको घटाना है, इसमें इसको घटाना है, इसमें इसको घटाना है, इसमें इसको घटाना है। तो अब समझना तो क्या होगा। इसको बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं मिनुइंड, ठीक है, मिनुइंड। इसको बोलते हैं सब्ट्राहैंड, ठीक है, इसको बोलते हैं सब्ट्राहैंड। इस दोनों के बीच का डिफरेंस और इसका बोरो। अब देखो 0 0 के बीच डिफरेंस बोरो कुछ नहीं होगा, 0 1 के बीच क्या होगा, 0 1 के बीच डिफरेंस 1 बोरो लेना पड़ेगा, होगा बोरो। 1 0 के बीच डिफरेंस 1 बोरो कुछ नहीं लेना होगा, 1 1 के बीच डिफरेंस 0 बोरो कुछ नहीं लेना होगा। अब इस पर सवाल देखो कैसे बनता है। 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1, ये है, इसको घटाना है। 1 1 0 गया,
वन वन गया तो कितना है डिफरेंस 0, वन 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 में 0 गया डिफरेंस, 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 वन में वन डिफरेंस गया 0, वन में वन डिफरेंस गया 0, 0 1 0 1। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाता है सब्ट्रैक्शन में ये नियम। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का ये होता है। सब्ट्रैक्शन का बनाने में दिक्कत होता है तो उसको एक काम करना एग्ज़ाम हॉल में, इसको रफ में कन्वर्ट कर लेना, किस में कन्वर्ट कर लेना, डेसिमल में, डेसिमल को घटा के उसको वहाँ पर बना लेना। जैसे मान लो 1 0 1 0 है, ठीक है, इसको घटाना है 1 1 1, ठीक है, तो वहाँ पर दिक्कत करेगा, तो वहाँ पर इसको करोगे तो उसको कितना होगा, ये 10, इसका वैल्यू कितना होगा, 10 का वैल्यू कितना होगा, रफ में ये करना, 10 इसका वैल्यू कितना होगा, 2 पर पावर 1, इसका कितना होगा 2 पर पावर स्क्वायर 4 2 6 1 7, तो ये 7 3 हुआ ना, इसको तुम 3 का वैल्यू कितना होगा जब करोगे तो इसको बाइनरी में करोगे तो 3 का वैल्यू कितना होगा, ये होगा 0 1 0 0 1 1 होगा। ठीक है, इसका वैल्यू 0 0, तो तुम यहाँ सिंपल सा 0 1 1 कर दोगे, ये तुम्हारा आ जाएगा इसका आंसर, समझे, वहाँ कर लेना। तो वहाँ सिंपल सा इसको रफ में घटा कर उसको फिर कन्वर्ट कर देना, डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल में घटा के फिर जो वैल्यू आएगा उसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको अगर करना चाहेंगे तो इस प्रॉब्लम क्या होता है कि सवाल कभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो बनाने में दिक्कत होता है। अब इसको हम बनाने का कोशिश करते हैं, देखना बनेगा तो इससे भी देखो, 0 में ये नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी लिए तो कितना बचा, कितना बचेगा, कैरी लेंगे तो कैरी लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 ये 2 बिट हो, 1 0 हो गया तो ये 2 बिट हो गया, 2 बिट में एक गया तो कितना होगा 0, अब यहाँ 0 बचा, फिर यहाँ से एक कैरी लिए तो ये तो ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर फिर यहाँ से कैरी लिए ये, तो फिर कितना बचा, ये कितना बचा, यहाँ से लेंगे तो फिर ये यहाँ 0 हो गया, तो ये कितना हो गया, यहाँ से आया तो 1 0, फिर 2 बिट हो गया तो ये 1 हो गया, फिर अब देखो ये हो गया, अब यहाँ पर तो जी ये क्या है, यहाँ पर 2 बिट है, तो यहाँ पर 1 बिट इधर चल जाता है, तो यहाँ पर बचता है 1 बिट, 1 बिट में अगर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, यही आया, ये इसी तरह बनता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है इसको समझना, 1 0 1 0 1 1 1 1 मल्टीप्लाई है 1 1 0 1, ठीक है, ये क्वेश्चन है 10 10 4 1 और 1 1 1 1 0 1, तो इसको कैसे बनाएंगे समझना, 1 1 0 1 1 1 1, फिर ये हो जाएगा 1 1 0 1, इसको कर मल्टीप्लिकेशन कर, तो ये कितना हो जाएगा 1 0 1 0 1 1 1 1, ये 0 हो जाएगा सारा, 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, कोई दिक्कत, अब समझना, फिर ये कितना हो जाएगा, इसको फिर करोगे तो कितना हो जाएगा, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है 1 0 0 1 मल्टीप्लाई 1 1 0 1, अब इसको कैसे करेंगे समझना, 1 0 0 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 1 0 1 से, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है, अब समझ कैसे क्या होगा, ये 1 हो गया, ये सारा उतर जाएगा, फिर ये 0 0 0 है, फिर है ये 1 1 0 0 1, फिर है 1 0 0 1, अब देखो ये 1 हो गया,
यहाँ से देखना, फिर ये कितना होगा 1, फिर ये देखना 1 1 0 1 1 0, फिर ये यहाँ पर ये इसका 1 1 0 का कैरी आ गया 1 यहाँ, तो 1, फिर ये 1, फिर ये 1, ये तुम्हारा हुआ आंसर। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। सिंपल सा जैसे करते हैं उसमें डेसिमल में करते थे उसी तरह होता है। ठीक है, अब हम लास्ट में है बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन कैसे होता है समझना। क्वेश्चन है डिवाइडेड बाय 1 1 1 0 1 0 1 बाय 1 0 0 1। ठीक है, इसमें इससे डिवाइड करना है, तो 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1, एक से किए तो कितना हो जाएगा 1 0 0 1। इससे किए, इससे कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 2 हो जाएगा, तो ये कितना बिट हो जाएगा, 2 बिट में 1 बिट गया तो 1 बिट बचा, ये 0 बचा यहाँ, फिर यहाँ 1 और 1 1 में गिर गया, फिर ये 1 उतार दिया हम, ये वाला 1 उतार दिए, तो फिर 1 से किए, कितना हो गया 1 0 0 1, और 1 में 1 गया तो 0, ये 1 हो गया, ये कट गया, ये 0 0 खत्म हो गया। अब यहाँ समझना, यहाँ सब क्या उतारेंगे हम, 0 को उतारेंगे 0। अब तो 0 उतारने के बाद भी यहाँ 4 बिट है या 3 बिट है, तो हमको ये भी उतारना होगा 1। जब दो संख्या लेते हैं तो पता है कि 0 एक जाना पड़ता है, तो 0 उतार लिए। अब इसको करो, अब 1 से करेंगे तो 1 0 0 1, तो ये हो गया इसका आंसर।